हाँ, हमने सुना हुआ था ना कि अगर कोई आपको एक लफ्ज़ भी सिखा देता तो वो आपके उस्तादों की जगह पे हो जाता है, और आपसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और मेरा ख़्याल है कि अभी भी इसीलिए आपको लोग इतना कॉल भी कर लेते हैं, याद भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि उनको पता है दोस्तों का दोस्त है, खड़ा होने वाला बंदा है साथ, इसीलिए खड़े हो जाते हैं हम भी साथ। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब कमिंग बैक टू इट, आपके फ़नी सफ़र के ऊपर शुरू करते हैं। जब आप पहली बारी आई, जब मैंने आपको पहली बारी देखा, आप डांस करी थी, पता नहीं पीटीवी पे करी थी या कहाँ पे करी थी, मुझे अब याद नहीं, लेकिन तो आप लंबी हील्स पहनी हुई थी और जूतों समेत हर एक के दिल में उतर गए। ठीक है ना, उसी तरह सब देखा ये हील्स की तकलीफ बर्दाश्त है, तो इतनी मेहनत करके पाकिस्तान के नंबर 1 डांसर होके, फिर स्टार परफॉर्मर होके, क्यों किनारा कशी कर ली? किनारा कशी देखिए इस सेंस में कर ली कि अब शादी हो गई अपनी, एक अब ये भी एक्सपीरियंस करना था। नचा रही हैं? हाँ, मैंने कब नाच के बहुत देख लिया, अब जरा नचा के देखिए कैसा होता है। तो फिर मैंने जाहिर है काफ़ी अरसा ही हो गया काम करते हुए, टीवी कर लिया, फैशन मॉडलिंग कर ली, डांस कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो फिर अब शादी के बाद खावंद ने कहा थोड़ा सा रेस्ट बनता है तुम्हारा, अब जरा तुम रेस्ट करो। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है कुछ अरे टाइम। बड़ा अच्छा तरीका होता है ना घर बैठाने का, है ना? कहता है थोड़ा रेस्ट कर लो यार, तुम थक गई हो। तुम बहुत थक गई। बच्ची सोचती है मैं कितना थक गई हूँ, है ना, बंदा भी सोचता है मैं ना काम कर लेता है। नहीं सीरियसली तो नहीं, लेकिन ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि बिल्कुल ही मना नहीं है कि काम नहीं करना। फरियाल मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि अच्छा स्क्रिप्ट मिलता है, अच्छा कोई काम आए तो ज़रूर हामी भरो। उनको भी पता है कि लाहौर का अच्छा काम ठीक है, मर गए ना, इसीलिए उन्होंने डील दे दी। बाकी लाहौर में कोई काम नहीं है। और कराची वाले देखें, हकीकत यही है कि वो बहुत बाइस्ड हैं। उनको अपनी इंडस्ट्री में भी उनकी इतनी ज़्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही, तो लाहौर वालों को तो बिल्कुल ही तीसरे दर्जे पे ले जाते हैं। रियली ये फ़र्क लगता है वहाँ पे? ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। आपको लगता है कि कराची वाले यानी देखिए हमारे लाहौर, मुझे मेरा मानना ये है कि हमारे लाहौर में कराची से ज़्यादा टैलेंट है। ठीक है, हमारे एक्टर्स लाहौर के जो हैं, हमारी पूरी लॉलीवुड जो थी वो लाहौर से बेसिकली, हम आप भी जानते हैं इस चीज़ को, मैं भी जानती हूँ कि हमारे जितने बड़े एक्टर्स हैं, शान को देख लें आप, हमारी जितनी हीरोइंस हैं, रीमा है, मीरा है, रेशम है, ये सारे लोग देख लें, सारे लाहौर, मोमन, हाँ। तो अब सारे लोग जो लाहौर से हैं, अब कराची की अगर आप फिल्म देखते हैं, यकीन मेरा माने, मैं आज तक कराची तो शायद लोधी है वहाँ से तो हमारा शाहरुख खान है, ठीक है ना। लेकिन देखिए मैंने मतीरा है वहाँ से? मतीरा वहाँ से नहीं है, मतीरा तो बेचारी आई है वहाँ पे। वो कहाँ से है? वो कहीं से होगी, कहीं और से है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान बाहर से है। ओके, हाँ ठीक है, इम्पोर्ट किया हमने। हाय, हमने भी क्या क्या चीजें इम्पोर्ट कर ली, वैसे अल्लाह उसको भी खुश रखे। अल्लाह नहीं, वो बहुत अच्छी है। मैंने उसके साथ साहिर वाले शोज में मेरे साथ मतीरा थी, वो बहुत अच्छी इंसान है, मतलब फ्रेंडली है वो। अच्छा, साहिर वाले शो में जब आप गई, सच बताना, आपने ज्यादा मेकअप किया था साहिर ने? मुझे नहीं पता, हमारे ग्रीन रूम्स अलग थे, हाँ। तो मुझे नहीं इतना पता। अच्छा, हाँ, और हमारे मेकअप आर्टिस्ट भी अलग थे। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट भी अलग थे। लेकिन टेंट्रम साहिर के ज़्यादा थे हम सब में से। मतलब हम लोगों में सबसे ज़्यादा उनके होते थे। क्या वजह? ये जाहिर सुपरस्टार शाहरुख खान। अच्छा जी, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के कराची में बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और वो बहुत बड़े फनकार हैं और बहुत बड़े लोग हैं, उनको छोटा नहीं कहा जा सकता। नहीं, मैं बिल्कुल उनको छोटा नहीं कहती, कराची में भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अब जब लाहौर में वो काम नहीं एक बात रहा। मैं बताऊँ, कराची वाले टाइम दे के आ तो जाते हैं ना, हम तो 8-8 घंटे वेट कर रहे होते थे शिफ्ट पे। लेकिन अब एक बंदे की सजा पूरी इंडस्ट्री को तो नहीं मिलनी चाहिए ना। अब देखें पूरी हमारी इंडस्ट्री खत्म हो गई है। अब कराची में जो फिल्में बनती हैं वो कितने दिन चलती हैं, आप देख लें। अब मुझे कराची की कोई भी फिल्म उठा के देखें, आप खुद, आप ना चुके हैं फिल्म, आपको खुद आइडिया होगा। आपने को कराची की फिल्म देख के लगता है कि ये फिल्म है? उतनी चली जितनी हमारी शादी की चलती है। उतनी भी नहीं चली। वो भी हम 1-2 दफा देख लेते हैं, चलो यार आज लड़ाई हुई है, थोड़ी सी मेमोरी रिफ्रेश कर ले।
कराची की तो मुझे लगता है जैसे ड्रामा सीरियल चल रहा है। अच्छा, आप लोग फिल्म देखती हैं शादी की रिफ्रेश करने के लिए? हाँ, जब जब हमारी लड़ाई होती है मैंने तो अपने घर में तस्वीरें लगाई हुई हैं हर तरफ कि जब मेरी और फरियाल की लड़ाई हो फिर मैं उसको दिखाती हूँ, ये देखो ये मैं हूँ और ये तुमने मुझसे शादी की थी तब तुम कितने खुश थे, अब मुझसे लड़ाई मत करो। अच्छा, अब बंदों में और बंदियों में ये फर्क है। हम लोग भी शादी की फिल्म देखते हैं। हाँ, आप तो लेकिन हॉरर समझ के देखते हैं ना। नहीं, रिवर्स करके देखते हैं कि जा एंड में अपने घर जा रहा है किसी तरह वापस चली अपने घर नहीं, खुद भी अपने घर जा रहा है ना। अच्छा, मुझे लगा आप समझते होंगे मैं हॉरर फिल्म देख रहा हाँ, नहीं वो तो ये तो हिम्मत ही नहीं है मेरी कहने की। अच्छा, मैं कैसे कह दूँ? भी तो जाना है। हाँ, घर बैठा हूँ अपने में। मैं कैसे कह सकते ना, मुझे तो फोन पे डांट पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, आपको नहीं, तो फेस टू फेस देखना पड़ेगा। नाम ही जिसका फरियाद है उस बेचारे ने क्या करना। फरियाल, हाँ चले ठीक है। नहीं, डांटा तो वो भी हुआ है, तूसी है वो। अच्छा, तो वो भी डांटे तो हैं। तो बाकी अपने बिजनेसेस वगैरह छोड़ दिए सारे, अपने पार्लर सैलून वगैरह? हाँ, पार्लर मेरा जो है वो मेरी मदर संभाल रही हैं। जिम जो है वो छोटी सिस्टर संभाल रही है। वो अब माशाल्लाह अच्छा उसको देखती है सारा कुछ, तो अब मैं साइड पे हो गई हूँ अब बस। तो आप क्या संभाल रही हैं? अब मेरा तो मैं घर ही संभाल रही थी, अपने खावंद को संभाल रही लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कैफ़े बना लूँ। अब कैफ़े बनाने का हम लोगों ने प्लान किया है, तो वो मैं शुरू करने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो उस पे थोड़ा सा होगा कि थोड़ा सा टाइम जो दिन के 3-4 घंटे उस कैफ़े को दे दिए जाए। अच्छा, एक बात तो बताइए जी, ईद का दिन है, सीरियस बात, सच बोलना। ईद वाले दिन सीरियस कौन होता है? सच बोल रहे हैं, आज कुर्बानी की ईद है, आज वो छोटी वाली ईद नहीं है। मुझे लगा आप कहेंगे खरा सच है, यहाँ सच ही बोल। नहीं, कितना मुश्किल है एक आर्टिस्ट होके अपना घर चलाना। कितना मुश्किल है आर्टिस्ट होके अपना घर चलाना, बहुत मुश्किल है। आर्टिस्ट होके अपना घर चलाना बहुत मुश्किल है, और जब आप पाकिस्तान में हैं तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है, लाहौर में है तो फिर तो नामुमकिन है। यहाँ पे आर्टिस्टों की कोई लाइफ नहीं है। आप बाहर दूसरे मुल्कों में देखें, आर्टिस्टों को देखें, वो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है या वो सीनियर होते जाते हैं, उनकी पेमेंट्स बढ़ती जाती हैं या उनको अच्छी पेमेंट्स। हमारे, मुझे बता दें, कौन सा, जितने आप कॉमेडियंस देख लें, जितने सिंगर्स देख लें, वो बीमारी में मरे हैं, उनको देखा गया है कि जी वो गवर्नमेंट से अपील करते करते ही मर गए हैं कि हमारे पास खाने को भी पैसा नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आर्टिस्ट के हवाले से आपका घर चलाना जो है आसान काम है। ये तो अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे खामद को कि मेरा घर चल रहा है और बड़ा अच्छा चल रहा है। सोसाइटी में फ़र्क नज़र आता है? सोसाइटी में फ़र्क देखिए, सोसाइटी हमारी वैसे ही जो है ना, आपने साथ खड़े होकर तस्वीर भी खिंचवानी है और आपने फिर जैसे आप उठ के जाना है तो आपके बारे में 2 बातें भी करनी है। तो हमारी सोसाइटी ऐसे ही है। मैं जिस दिन से इंडस्ट्री में आई थी और जब से मुनाफिक है, और जब से मैंने शादी कर ली है, मैं देखती हूँ कि आप लोगों को नहीं बदल सकते। मतलब जब मैं काम कर रही थी तब लोग तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं, अभी भी जब मॉल चली जाऊँ, शॉपिंग के लिए चली जाऊँ, लोग खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बैठ के आपको बातें भी कर रहे होते हैं, आपके बारे में कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, ये वही लोग हैं। तो इसीलिए मेरे लिए अब इन लोगों की राय कोई मान ही नहीं रखती है सोसाइटी। मुझे लगता है कि जो आपके नज़दीकी लोग हैं, जिनकी खुशी से या जिनकी नाराज़गी से आपको कोई फ़र्क पड़ता है ना, आपको उनके लिए जीना चाहिए। सोसाइटी के लिए जीना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, मैं आपको शीन का एक बड़ा अजीब सा टैलेंट बताता हूँ, आप लोग सोच नहीं सकते क्या होता है। आज से बहुत साल पहले, लगता है पिछले जन्म की बात है, मैं और शीन गए चाइना, और चाइना में